से ज्यादातर भूतों की प्रतिक्रिया इतनी मामूली होती है कि हम उन्हें नोटिस तक नहीं कर पाते। जैसे कि सड़क के किनारे पड़ा हुआ ये कागज का टुकड़ा, कॉफी के मग में रखे हुए पेनों का हिलना डुलना, सड़क पर पड़े पत्थर का अपने आप इधर से उधर सरकना, किचन की ड्रॉर का अपने आप खुल जाना, डस्टबिन का मुंह खुलना बंद होना। अगर आपको रात में बुरे सपने आ रहे हैं और आपने पनीर खाया है तो ये भी हो सकता है कि आपने किसी भूत को खा लिया है, क्योंकि जैसे हम इंसानों को पनीर पसंद है वैसे ही भूतियों को भी पनीर पसंद है। यहाँ तक कि कई बार भूतिया अंगूर खाते हुए भी पकड़े गए हैं, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और मौका मिलते ही भूत और हूत अवश्य मारें। दरअसल ये भूत पकड़ने वाला अंकल भूतों पर रिसर्च करता था, जिस सबको रिकॉर्ड करके वो डॉक्यूमेंट्री की तरह टीवी पर चलाता था। जिस काम में उसका साथ देती थी उसकी बेटी रस के कमर, जिसके पास भी भूतों को देखने की और उनको वापस उनकी जगह नरक में भेजने की पावर थी। एक दिन की बात है, रस के कमर अपने बाप के साथ भूत पकड़ने जाती है, जहाँ दो भूत थे। एक तो ये खड्डा जिसके अंदर पानी गोल गोल घूम रहा है, दूसरा वो कुत्ता जो इसके अंदर डूब के मरा है। जिसमें कुत्ते को आजाद करने के लिए अंकल उसकी आत्मा को अपने अंदर बुला लेता है और उस कुत्ते के जैसे ही हरकत करने लगता है। लेकिन अंकल को कोई मन ज्ञान नहीं था कि कुत्ते की आत्मा के साथ साथ उसके अंदर गड्ढे की आत्मा भी आ गई है। अब रस के कमर को एक आत्मा तो शरीर से निकालनी आती थी, पर वो दो को कैसे बाहर निकाले वो ये नहीं जानती थी। जिसमें अंकल गड्ढे की तरह गोल गोल घूम के ट्रक के सामने आ जाता है, जिसमें वो ट्रक उसे सुलटा कर वहां से निकल लेता है। आगे अब तक रस के कमर बड़ी हो चुकी है और उसने अब तक जादू टोना करना बिल्कुल छोड़ दिया है, जो कि अब एक छोटे से घर में रहती है और लोगों को कार चलाना सिखाती है। पर रस के कमर अभी भी अपने बाप की वजह से फेमस थी, इसीलिए उसके पास लोगों की भूत पकड़वाने के लिए कॉल आती रहती थी, जिनकी तरफ वो अब ध्यान नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ हम भोलू भाड़मेजा नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसकी बीवी की सर पर घड़ी गिरने की वजह से मौत हो गई थी, पर वो कमीनी अभी भी उसके साथ ही रहती थी और टाइम टू टाइम उसे डंडा चढ़ाती रहती थी। जिसमें वो शीशे पर लिखकर कहती है, साले भड़वे तूने कार का टैक्स नहीं भरा है, जल्दी भरो। और तो और वो कमीनी मरने के बाद भी उसके कपड़ों को प्रेस करती थी और हमेशा उसे एक जैसे ही कपड़े पहनने को देती थी। जिसमें भोलू जब दूसरे कपड़े पहनने की सोचता है तो वो उसके मुंह पर अलमारी देकर मारती है कि साले मैं पहनाऊंगी तुझे दूसरे कपड़े। तभी वहाँ उसकी बेटी आती है, जिसका नाम है बाइज्जत परी, जो अपने बाप की चोट देखकर कहती है, क्या हुआ, माँ ने फिर से मारा क्या? और गुस्से में चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, साली कुतिया तेरी प्रॉब्लम क्या है, मरने के बाद तो हमें चैन से जीने दे। तभी टोस्टर से ब्रेड निकलती है, जिस पर लिखा हुआ था, हमारे कुत्ते को हवस चढ़ी है, उसके लिए कोई कुतिया ढूंढो। जिस सबसे बाइज्जत बरी अब तक परेशान हो चुकी थी, कहती है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर मेरी माँ रहेगी। ये लो भूत भगाने वाली का नंबर, इसका नाम रस के कमर है और ये गाड़ी चलाना सिखाती है। भोलू भाड़मेजा उसके पास कॉल करता है और गाड़ी सीखने के बहाने उसे अपने घर बुला लेता है। कहता है, गाड़ी चलाना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मेरी मर चुकी वाइफ है, जो मरने के बाद भी मेरी कहकर मार रही है। मैं सचमुच बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर रस के कमर उसको साफ साफ मना कर देती है कि अब वो इन भूतिया पंगों में अपनी टांग नहीं अड़ाती। अब भोलू भाड़मेजा हैंडसम और शरीफ बंदा था, इसीलिए रस के कमर उसकी तरफ थोड़ा सा अपना खिंचाव महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ हम बिरजू भड़वा को देखते हैं, जिसका कभी गलती से एक गाना हिट हो गया था और उसके बाद तो उसने फ्लॉप पर फ्लॉप, फ्लॉप पर फ्लॉप गानों की लड़ी लगा दी थी। इसीलिए वो परेशान रहने लगा था और अपना जलवा फिर से लोगों में बखेरना चाहता था। अब हार्डवर्क उससे हो नहीं रहा था और ऊपर वाला उसकी सुन नहीं रहा था, इसीलिए वो नीचे वाले का दरवाजा खटखटाता है, जिसमें उसने एक पेटी पैक लड़की को, बोले तो एक वर्जिन लड़की को, शैतान की बलि के लिए हवा में लटका रखा है। तभी वहाँ उसकी बेवकूफ पत्नी आती है, जिसमें अकल की और सुंदरता की बहुत भारी कमी थी, जो बिना मतलब के ही उस वर्जिन लड़की को मौत के घाट उतार देती है। बिरजू भड़वा कहता है, अबे साली तेरी प्रॉब्लम क्या है, कल मुझे उसकी बलि देनी थी, अब अचानक से मैं कहाँ से लाऊं पेटी पैक लड़की? जिसमें वो अपनी एक पुरानी छड़ी उठाता है और उसको ऐसे ही इधर से उधर पटकता हुआ पेटी पैक लड़की की तलाश में निकल पड़ता है, जो उसे मिल जाती है। जिसको ढूंढने में उसकी इस छड़ी ने बहुत मदद की थी, जो लड़की और कोई नहीं अपने भोलू भाड़मेजा की बेटी बाइज्जत परी है, जो कि एक स्टोर में पार्ट टाइम काम करती है। बिरजू भड़वा उस पर थोड़ा सा जादू टोना करता है और उसके सर के बाल नोचकर फटाक से अपने महल पहुंचता है, जिन बालों पर वो तंत्र मंत्र शैतानी खोपड़ा वाला जादू टोना फूकने लगता है, जिससे बाइज्जत बरी अपने घर में हवा में तैरने लगती है। जो देखकर भोलू भाड़मेजा को लगता है कि ये सारा किया धरा उसकी वाइफ का है। जिस पर वो रस के कमर के पास कॉल करता है, कहता है, अब पानी हवा में जा चुका है, मुझे तेरी अर्जेंट मदद चाहिए, फटाफट आ जा यार।
जो सुनकर रस के कमर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि भोलू भाड़मेजा को सच में उसकी मदद की जरूरत थी। वो बाइज्जत परी को देखती है और कहती है, साले ये काम तेरी बीवी का नहीं है, वो भला अपनी बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाएगी। ये काम किसी झाड़ फूक करने वाले का है जो तुम्हारी पेटी पैक लड़की को बलि चढ़ाएगा, जिसको बचाने के लिए हमें 7 भूत पकड़ने होंगे, जिनको मैं पहले तेरे शरीर में डालूंगी, फिर मैं उनको नर्क में भेजूंगी, जो नर्क में जाने से पहले तेरे मुंह में थूक कर जाएंगे, जिस थूक को हमें इकट्ठा करना होगा और तेरी बेटी के मुंह पर लगाना होगा, जिससे वो ठीक हो जाएगी। जिन 7 भूतों को पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि रस के कमर के पास आए दिन भूतिया खबरें आती रहती थी, जिसमें वो एक भूत का थूक इकट्ठा करने एक बुढ़िया से मिलने जाते हैं, जिसका पति मरने के बाद इस डस्टबिन में रहता है, जो आए दिन अपनी बीवी को काट खाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो साली हमेशा सूखे कूड़े को गीले कूड़े में डाल देती थी और गीले कूड़े को सूखे में। रस के कमर अपना मंत्र पढ़ती है, आजा हजूर आजा, तुझको गांडवों के शहर ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे जाटों में ले चलूं, आजा हजूर आजा, तुझे चाहत के परिंदों का गला घोटने ले चलूं, आजा साले आजा, आजा साले आजा। जो बोलते ही भूत भोलू के शरीर में घुस जाता है, जिसके मुंह पर वो एक भस्म मारती है और वो भूत उसके मुंह में थूक कर नरक की गाड़ी पकड़कर वहां से निकल लेता है, जिस थूक को रस के कमर एक डब्बे में इकट्ठा कर लेती है। आगे वो घर पहुंचते हैं, क्योंकि भोलू भाड़मेजा को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, जिस पर निगरानी रखने के लिए रस के कमर अपनी बहन को बुलाती है, जिसका 9वां महीना चल रहा था। आगे वो दोनों फिर से बाकी के भूतों का थूक इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं, जिनमें उनको मिलता है ये भूत जो दीवार पर बना हुआ है, जो साला हमेशा दूसरों को घूरता रहता था। रस के कमर फटाफट अपना मंत्र पढ़ती है और उसके थूक को डब्बे में इकट्ठा कर लेती है। फिर वो जाते हैं दूसरे भूत के पास, जो है ये दीवार में टंगा हुआ हिरन, जो कि काफी दिनों से रो रहा था। रस के कमर उसके आंसू को चाटती है और कहती है, ये तो 7 अप है। बूढ़ा कहता है, अरे बाप रे, ये तो मेरी माँ है, क्योंकि उन्हें 7 अप पीना बहुत पसंद था। रस के कमर फटाफट मंत्र पढ़ती है और उसका भी थूक इकट्ठा कर लेती है। आगे एक भूत फ्रेंच फ्राइज में घुस जाता है, जो उन्हें फ्राई नहीं होने दे रहा था, पर रस के कमर एक टेढ़ी उंगली थी, जो उसका भी थूक इकट्ठा कर लेती है, जिससे अब तक उनके पास 6 भूतों का थूक इकट्ठा हो चुका था। बस एक भूत का थूक और इकट्ठा करना था, जिसके लिए वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहां रस के कमर की बहन का बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था। रस के कमर अपना मंत्र पढ़ती है और भोलू भाड़मेजा की वाइफ को बुलाती है, जो उसे गंदी गंदी गालियां बकती है कि साली सोतन, तू मेरे पति को हड़पने की कोशिश क्यों कर रही है। रस के कमर उस पर भस्म का छिड़काव करती है और भोलू भाड़मेजा अपनी वाइफ की उल्टी करके उसे वहां से भगा देता है कि चल निकल यहाँ से। जिस बीच जब वो ये सब कर रहे थे, बिरजू भड़वा बाइज्जत परी को हवा में उड़ाता हुआ अपने महल की तरफ ले जा रहा था, जिसका वो चारों भी दबे पाव चुपचाप पीछा करने लगते हैं। जिनको बिरजू भड़वा देख लेता है तो वो अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी से ठोक देता है और बाइज्जत परी को वहां से फरार करके अपने महल लेकर पहुंचता है, जहां जब वो जादू टोना करके बलि देने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां उसकी बीवी आती है, कहती है, छोड़ ना यार, ये बलि वली बाद में दे लियो, आजा पनीर टिक्का आए हैं, खा ले, बाद में कर लियो वो काम। बिरजू कहता है, तू खा ले यार, मैं तो बलि देने के बाद ही खाऊंगा। वो कहती है, आना है तो आजा, वरना मैं तेरे हिस्से के भी पनीर टिक्के खा लूंगी। जिससे बिरजू भड़वा को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी बीवी का गला काट देता है, कहता है, साली अब खाकर दिखा मेरे हिस्से का पनीर टिक्का। जिसके बाद वो फिर से तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है, तभी उसको डिस्टर्ब करने वो चारों भी वहां पहुंच जाते हैं। बिरजू भड़वा कहता है, सालो मुझको शांति से पेटी पैक लड़की की बलि देने दोगे या नहीं? तुम लोगों ने तो सचमुच जीना हराम ही कर दिया यार। पर जो भी हो, उन चारों ने आने में देरी कर दी थी, मंत्र पूरे हो चुके थे। जिसमें वो अपने गंदे खून को जैसे ही धरती पर गिराता है, नर्क का रास्ता खुल जाता है, जिसके अंदर बाइज्जत बरी को चूस लिया जाता है। जो सब देखकर भोलू भाड़मेजा की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी का विलाप करने लगता है। इतने में ही बाइज्जत बरी को वापस थूक दिया जाता है, जो कि सही सलामत थी और उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी थी। जिसके बाद उस नर्क के रास्ते से बाहर निकलता है नर्क का राजा, जिसकी बिरजू भड़वा पूजा पर पूजा बजाए जा रहा था। नर्क का राजा कहता, अबे पांड है क्या, पहाड़ चोद लंड है क्या, किसकी गांड में खास थी जिसने मुझे यहाँ बुलाया? अरे 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 मेरे मालिक, आप तो नाराज हो गए, मैंने ही आपकी आराधना की थी, मैं ही आपकी पूजा पर पूजा बजाए जा रहा था, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बताओ चाय पियोगे या कोका कोला? चुप हो जा साले भड़वे मादर चोद, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसीलिए गांडू के धनिये उल्लू की झाट मैं तेरी आत्मा को खाऊंगा।
पर मालिक, मैंने तो आपके लिए पेटी पैक लड़की भेजी थी, मैंने सारे नियमों का पालन किया था। अच्छा, तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? साले बावली काइंड भाड़ के लंड, तूने जिस लड़की की बलि चढ़ाई वो पेटी पैक नहीं है। भोलू भाड़ में जा कहता है, बे क्या मतलब है तेरा? मेरी बेटी पेटी पैक नहीं है, पेटी पैक है वो, पेटी पैक। बाइज्जत बरी कहती है, बापू मैंने अपनी इज्जत लुटवा रखी है, इसीलिए तो मैं आज बच गई, देखा मैं हूँ ना डेढ़ शानी। बिरजू भड़वा कहता है, मेरे मालिक मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मालिक माफ कर दो मुझे। अबे साले, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले क्या बोला था? चुप हो जा वरना मैं तेरी काइंड का इतना चमत्कार करूंगा जिससे तुझे लगेगा कि तुझे खूनी दस्त लग गए हैं। गांडू, तूने मंत्र पूरा पढ़ा और मैं अब यहाँ आ गया हूँ, तो मुझे एक नई पेटी पैक लड़की चाहिए। लेकिन मेरे मालिक, मैंने किसी और पेटी पैक लड़की को आपके लिए तैयार नहीं किया, यहाँ पर कोई और पेटी पैक लड़की नहीं है, अब क्या करे मालिक? अच्छा, तूने मुझे गांडू समझा है क्या? वो मोटी रस के कमर वाली बूढ़ी हो चुकी है पर अभी तक भी वो वर्जिन है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। रस के कमर कहती है, बे साले क्या बकवास कर रहा है भाई तू? मैंने तो अपनी इतनी मरवाई है जितनी तो सन्नी लियोनी ने ना मरवाई होगी। साली बेवकूफ, किसी और को बनाइयो समझी? तूने सिर्फ अकेले में लड़कों की मुट्ठी मारी है और कुछ नहीं किया तूने। चल आजा मेरी शरण में, मैं मारूंगा तेरी। और उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। भोलू भाड़ में जाओ उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर बात नहीं बनती। रस के कमर कहती है, मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तू फटाफट मेरा पेटीकोट ऊपर उठा और अपना औजार अंदर डाल दे, जिससे मैं पेटी पैक नहीं रहूंगी। जिसको बचाने के लिए भोलू भाड़ में जा उस पर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो अपना औजार अंदर डालता, बिरजू भड़वा उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको बाइज्जत बरी खड्डे में धक्का दे देती है। इतने में ही भोलू भाड़ में जा अपना औजार भी अंदर डाल देता है। तभी रस के कमर की बहन का पानी टपकने लगता है, बोले तो वो बच्चे को जन्म देने लगती है, जिसमें उसकी कोख से एक लड़के का जन्म होता है। अब नर्क